Friends, today in this video we are going to study section nursery beginning. Okay, हम लोग जो है चैप्टर 3 चैप्टर जो है सेक्शन स्टडी कर रहे हैं। उसके लिए ऑलरेडी हमने दो वीडियो बना दिया। ठीक है, ये जो है इस चैप्टर की थर्ड वीडियो है और इस वीडियो में हमारा टॉपिक है सेक्शन नर्सरी एरिया। ओके, अब देखिए हमने जो अभी क्या पढ़ा है, हमने जो अभी जो फिक्सिंग होता है वो हमेशा जो है और एक तो हमारे लिए हार्मलेस, ठीक है, हार्मफुल है, कभी हार्मलेस ठीक है, हार्मफुल है। इस अगर हम जो है मान लीजिए लेफ्ट में फोर्स लगाते हैं, ठीक है, लेफ्ट में फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन क्या होगा, राइट में लगेगा। मतलब हमने जितना भी जो है फोर्स लगाया वो फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन इसको कम कर देता है। मतलब अगर रफ सरफेस है तो हमको बहुत ज़्यादा फोर्स लगना होता है। हम यही सोचते हैं अगर पास ये रफ सरफेस न होता प्लेन होता तो कितना आसान होता। अगर हम जल्दी से जो है कम फोर्स लगा कर उसको जो है और उसको पुश आसानी से पुश कर देते हैं, वो भी सोचते हैं। लेकिन क्या कभी सोचता है ये बात सोचे हैं हम लोग चलते कैसे हैं, जो है चल कैसे रहे हैं, या जो हम जो है मोटरसाइकिल या साइकिल चला के स्कूल आते हैं वो साइकिल जो है सड़क पे क्यों चल रही है, किस वजह से चल रही है, उन सरकार एक गिर रही है और वो है फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम जो है ना तो ये सरफेस पे चल पाते और ना ही जो है साइकिल या मोटरसाइकिल लेकर जो है कहीं आ जाते हैं। ठीक है, सभी क्या होते हैं, सब जो है मतलब हम जो है हमारे मोशन के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता, एक तरह से मिले। ठीक है, अब अगर फ्रिक्शन नहीं होता, ठीक है, तो हम कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन के कुछ नुकसान भी है और जो है कुछ उसके फायदे भी हैं। ठीक है, अब इसके कुछ जो है इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है और उसके यूजफुल इफेक्ट क्या है वो हम जो है इस चैप्टर में के अंदर पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियरली होल्ड अप we had the thumb board or glass tumbler। ठीक है, हमने जो है ठीक है इतना से बॉड और एक ग्लास आसानी से बोर्ड कर लेते हैं। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द tumbler is ready और made of thin coating। जो हमने बोर्ड किया, ठीक है, उस पे क्या लगा हो, ऑयल लगा हो। क्या हम इतनी आसानी से बोर्ड कर पाते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। Would it be possible to hold the glass off and off if there is no friction? Recall all how difficult it is to move the on a wet or muddy track or wet marbles floor. Can you imagine being able to walk there were no friction? इसकी एग्जाम्पल से, ठीक है, कि जैसे हम जो है एक मडी कोई फील्ड है, ठीक है, उसमें हमको मूव करना है, एक मडी फील्ड है उसमें मूव करना है, क्या हम कितनी आसानी से मूव कर सकते हैं उसमें, कितना आसानी से सड़क चल लेते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्या ऐसे ही सिंपल बात करना हो तभी क्या हम सिंपल चल पाते अगर वहाँ पे फ्रिक्शन ना होगा, ये सभी जो है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलने के लिए फ्रिक्शन होना काफी कंपल्सरी है, ये सभी इसके एडवांटेज हैं। You could not write with pen or pencil if there were no friction। अगर फ्रिक्शन ना होता हम जो है हम पे पेंसिल से और पेन से लिख भी नहीं पाते, क्योंकि जो हम लिखते हैं किसकी वजह से, बल्कि फ्रिक्शन की वजह से। Then you teacher the writing with chalk on the blackboard। Its rough surface rough or chalk particles stick to the blackboard। जब कोई जो है टीचर ब्लैक बोर्ड पर चार्ट से लिखता है तो उसके छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स क्या होते हैं उसके स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ताकि हमको उस शेप में जैसे हमने ए लिखा तो हमें ए शेप में दिखता है, ठीक है, बी लिखा तो बी शेप में दिखता है। जैसे कि किसकी वजह से, मल्टी फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, उसका हमारे डेली लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। उसको हम लोग फ्रिक्शन को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑब्जेक्ट
started moving, it would never stop. There were no friction. अगर मान लीजिए फ्रिक्शन ना होता, एक अगर चलना शुरू कर दिया तो कभी रुकता ही नहीं, हमेशा क्या होता, चलता ही रहता। ठीक है, अब जो आप जो है हर चीज रहते साइकिल के लिए, साइकिल लेकर स्कूल के लिए यहाँ स्कूल पे रुकते ही नहीं और कहीं और पहुंच जाते हैं। ठीक है, that there will be no friction between the tires of the automobiles and the road. बिल्कुल ऐसा नहीं है, रोड और जो टायर टायर है, ठीक है, दोनों के बीच में जो है फ्रिक्शन होता है, तभी जो है व्हीकल्स आसानी से ब्रेक लगने के बाद रुक जाती है, मतलब they could not be started from stop or turn to change the direction of motion. You could not fix a nail in the wall. अगर फ्रिक्शन ना होता तो हम लोग जो है नहीं, ठीक है ना, नेल को जो है वॉल में फिक्स नहीं कर सकते। Without friction, no building could be constructed. फ्रिक्शन करना हो कोई बिल्डिंग नहीं बन सकता। ठीक है, और ये कितने सारे इसके इंपॉर्टेंस है, अब हम लोग इसको क्या मानते हैं फ्रिक्शन। इसके सोल क्या फट गए हैं, सब किसकी वजह से हुआ है, फ्रिक्शन बहुत बेकार सब है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन की कई सारी यूजफुल टेक्निक है जो हमें अभी जो है देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग चल रहे थे इसकी वजह से, वही फ्रिक्शन की वजह से हम कह रहे हैं फ्रिक्शन की जहाँ इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, इसके नुकसान भी हैं। ठीक है, अब नुकसान कौन कौन से हैं, इट क्रिएट्स आउट इन मटेरियल वेदर दे आर स्प्रिंग और बेयरिंग और सोल्स ऑफ। अब ये जो है फ्रिक्शन हुआ, ये जो जो भी ऑब्जेक्ट इससे कांटेक्ट में आता है, ठीक है, वो उसको जो है हार्म करता है, मींस अगर उसका सरफेस क्या अगर उसका सरफेस जो टच हो रहा है, ठीक है, वो जो धीरे धीरे क्या होता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं सूज, ठीक है, सूज का जो सोल है क्या खराब हो गया, तो इसमें क्या है, ये लोग फ्रिक्शन की वजह से। Friction can also produce heat vigorously rub your palm together for up to minute। जो फ्रिक्शन होता है वो हीट की प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे हम जो अगर अपने हथेली को ऐसे जो है रब करते हैं उस टाइम के लिए, तो हमारा क्या होता है, हमारी हथेली होती है, ठीक है, पाम वो गर्म हो जाती है, और वो गर्म क्यों हो रही है, जो हमारा ये दोनों यहाँ से टच हो रहे हैं, ठीक है, जो इसका सरफेस है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर जो है फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पर जो है एनर्जी प्रोड्यूस हुई और इसने जो है हमारे पाम को गर्म कर दिया। ठीक है, ये भी जो है इसका नुकसान है। ठीक है, अब कहेंगे इसका कैसे नुकसान है, जैसे मान लीजिए दो बेयरिंग्स हैं, ठीक है, और जो दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर रोल कर देंगे, अब अगर गर्म जाएंगे वो तो क्या होगा, बेयरिंग जो है फूटने का डर रहेगा, फूटने का डर रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे जो चेन होती है, ठीक है, जब हम जो है चेन की स्प्रॉकेट होती है, ठीक है, तो हम लोग जब वहाँ पे ग्रीस लगाते हैं चेन स्प्रॉकेट में, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से जो फ्रिक्शन होता है चेन और चेन स्प्रॉकेट के बीच में वो कम हो जाता है। ठीक है, और एक चेन होती है साइकिल की या किसी भी मोटरसाइकिल की, ठीक है, वो आसानी जल्दी जो है खराब नहीं होती है। दरवाई अगर ग्रीस न लगाएं, उसको डुप्लीकेट ना करें, तो चेन क्या जल्दी जो है जल्दी खराब हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है ये आपने हैंड्स को रब कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आगे कुछ और एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ मैच स्टिक प्रोड्यूस्ड फायर बाय फ्रिक्शन, जो है आसानी से जो है आग जला लेते हैं। ठीक है, ये सब क्यों पॉसिबल है, केवल फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, अगर फ्रिक्शन ना होता दोनों सरफेस के बीच में, ये क्या होगी, जो ये स्टिक है, ठीक है, इसके क्या होता है, स्टिक कर देते हैं, किसे नहीं जाती, और जो आग नहीं कर पाती। ठीक है, तो फ्रिक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है, कुछ नुकसान है, कुछ फायदा नहीं है। When a steam is operated, heat generated cause much faster of अब तो बड़ी बड़ी चीजें होती है जब वो ऑपरेट करती है, ठीक है, जो
कांटेक्ट में आते हैं उनके बीच फ्रिक्शन वैसे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब वो हीट क्या होती है, बेकार चली जाती है, उसका हम कुछ यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके एडवांटेज से बना देते हैं, और जहाँ एडवांटेज है वहाँ कुछ न कुछ तो डिसएडवांटेज होगा ही, तो हमको जो इसे नेग्लेक्ट कर देना है। तो हमारा टॉपिक था आज जो हमने फ्रिक्शन के बारे में बात की, फ्रिक्शन ये हमारे लिए डेली है, ठीक है। क्या ये हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, ठीक है। इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट है और क्या इसके यूजफुल फ्रिक्शन है, तो हमने जो है इस वीडियो में इसको हमने ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो को वो जो है आगे देखेंगे, और जो हमारा टॉपिक था ये वीडियो का होगा इंक्रीजिंग फिक्स, ठीक है। तो मैं आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना पढ़ेंगे, ठीक है।